गुरु महाराज जी चरण स्पर्श। जैसा आपने कहा था कि रिकॉर्डिंग करके भेजिए, मैं वैसे ही आपको अपने पिछले 3 दिन के अनुभव तो नहीं कह सकता, पर उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, वो भेज रहा हूँ अपने, जो मेरे साथ घटित हुआ है। महाराज जी, पहले दिन पहले मैं 2 बार साधना कर चुका हूँ। ये तीसरी बार था मेरा, जब आपने कहा था कि सोमवार से साधना दोबारा से शुरू करनी है। तो मैंने सोमवार से शुरू की। सोमवार को वैसे ही पूजन करके विधिवत, उसके बाद माला जप मैंने पूरा किया। और उस पहले दिन ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन जब लास्ट में मैं जप करके उठा तो मुझे दिया जो है बुझने का डर रहता है कि कभी दिया ना बुझ जाए। ऐसा क्योंकि दिया जो मैं जलाता हूँ वो अखंड ज्योति वाला, तो वो मुझसे सही से सेट नहीं हो पाता है, और वो मुझे बुझने का डर बना रहता है। इसलिए मैं बार-बार आँख खोल कर देखना पड़ता है उसे। तो मैं उस दिन पूरा जलता रहा, लेकिन जब मैं उठा तो लगभग बुझने वाला था। तो मैं आरती दूसरे जो आरती होती है उससे मैं करता हूँ, दूसरा जला के। तो मैंने उसे जलाया और उसके बाद जो पहला दिया था मैं उसे ठीक करने लगा, उसमें वो बुझ गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुई है मुझसे, या कोई साधना खंडित होने वाली बात है क्या फिर से? और दूसरे दिन जब मैं जप करने बैठा रात को, तो शुरुआती माला में मुझे एकदम से वो लगभग काफ़ी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी, और सर हल्का-हल्का भारी सा लग रहा था बहुत। और आज्ञा चक्र पे वैसे ही काफ़ी वाइब्रेशन हो रही थी, और वैसा ऐसा होता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक चूहा आ गया, पता नहीं कहाँ से एक बड़ा सा चूहा कमरे में आ गया और खटपट करने लगा आके। उससे मेरा ध्यान भटक रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना चला गया और सब शांत हो गया, माहौल सब शांत हो गया। और फिर मैंने जप पूर्ण किया। तीसरे दिन में ऐसा हुआ कि मैं बहुत चक्कर में पड़ गया कि मैं अब क्या करूँ, साधना करूँ या ना करूँ, पूर्ण करूँ कि ना करूँ। मैं बहुत चक्कर में पड़ गया, क्योंकि जैसे ही मैं पूजन करके बैठा, मैं वैसे आपके कहे अनुसार वैसा सब करता हूँ। जैसे शुरुआत में पूरे जो पूजा का रूम होता है उसमें गंगा जल से छिड़कना सब पूरे में। उसके बाद वो जो कपूर लौंग और आपने पीली सरसों जलाने को बताया था, वो सब मैं करता हूँ। उसके बाद पूजन और हनुमान चालीसा और सिद्ध गुंजिका पढ़ने के बाद फिर शिव चालीसा और पंचाक्षर स्तोत्रम, ये सब पढ़ने के बाद मैं गणेश जी की माला करता हूँ। फिर उसके बाद शिव मंत्र करता हूँ, शिव जो आपने दिया है मुझे। मैं जब वो मंत्र एक माला करके बिल्कुल एक माला की ही थी, तो मुझे लगा मेरे दूसरे हाथ पर कि कोहिनी के पास कुछ बैठा हुआ है, कुछ कीड़ा सा है, क्या है कि पतंगा सा है, पता नहीं क्या था। लेकिन आँख बंद में मुझे समझ नहीं पाया, और मैं आँख खोलना नहीं चाह रहा था कि जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं वो काफ़ी तेज़ हिलने लगा और मुझे लगा कि ये काफ़ी बड़ा सा है, क्या है ये? तो मुझे आँख खोलनी पड़ी। एक ही माला पूर्ण कर पाया था मैं। जब मैंने आँख खोल के देखी तो वो छिपकली का छोटा-सा बच्चा था, लगभग 2 इंच का होगा। तो वैसे तो मैं छिपकली से ही मुझे डर लगता है, केवल और किसी से मैं डरता नहीं हूँ वैसे। लेकिन छिपकली थोड़ा घिन सा लगता है मुझे, तो मैं उसको देख के भाग जाता हूँ। मतलब थोड़ा अजीब-सा लगता है उसे देख के, तो हट जाता हूँ दूर। तो कल वो मेरे हाथ पे ही बैठ गया, पहली बार ऐसा हुआ। और जब मैंने आँख खोल कर देखा तो वो छिपकली का बच्चा था। तो अब मैं ये सोचने लगा कि मैं इसका क्या करूँ? मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, कुछ मतलब सोच में पड़ गया। बस वो लेकिन अपने आप ही हट के दूर हट गया, वो कूद गया दूर। और फिर मैंने उसे हट करके ऐसे भगाया, और फिर अपने जाप में। लेकिन मैं ये सोचने लगा कि वैसे अगर जब किसी के ऊपर छिपकली हमारे गिर जाती है, तो सब लोग उसके बाद नहाना पड़ता है, और ऐसा सब लोग कहते हैं और नहाना पड़ता है और नहाते भी हैं।
लेकिन कल जब ऐसा साधना में हुआ, पहली माला करने के बाद एक ही माला मैंने की थी, तो मैं इस सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूँ? अब मैं माला का एक माला जो शुरुआत की है, उसको छोड़कर मैं उठूँ माला जब छोड़कर फिर से नहाने जाऊँ, जबकि मैं थोड़ी देर पहले ही नहा गया था। रात में फिर से मैं नहा के ही साधना करने बैठता हूँ। रात में 9 बजे के बाद नहा के ही मैं साधना करने बैठता हूँ। तो मैं अब ये सोच रहा था कि फिर से जब जब छोड़ के फिर से मैं नहाने जाऊँ, क्या करूँ? लेकिन फिर मैंने आपकी बात ध्यान की, मुझे ध्यान आया कि आप कहते हैं कि जब छोड़कर नहीं उठना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं उस सोच से कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ? लेकिन फिर मैंने जब गंगा जल उठाया, गंगा जल छिड़का और फिर मैंने अपना जप फिर से चालू कर दिया। जारी रखा, उसके बाद जप पूर्ण किया। आरती करने के बाद माँ काली की मैंने फ़ोटो छुई नहीं उस दिन, क्योंकि मैं जब भी नहाने की थोड़ी-सी देर भी हो जाती है, तो मैं उसके बाद मैं फ़ोटो नहीं छूता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं शुद्धता का मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मुझे लगता है कि शुद्धता ज़्यादा रखनी चाहिए और वैसे भी हमारे यहाँ ये ज़्यादा ही होता है, तो मैं भी इसका ज़्यादा ख़्याल रखता हूँ। तो मैं उस दिन फ़ोटो किसी की नहीं छुई और बस ऐसे ही हाथ जोड़कर माथा टेक कर मैं चला गया सोने। और उस दिन रात में ये कल ही हुआ था, ये कल की ही रात थी। कल कल ही साधना की बात है ये, कल तीसरा दिन था मेरा। और रात मतलब जब मैं सोया, सुबह जब मैं उठने मतलब सुबह मैं ये सपने में देख रहा हूँ कोई स्त्री आई, वही फिर मेरे साथ जैसा पिछली बार हुआ था साधना में, वैसा इस बार फिर कोई स्त्री आई और फिर मैं उसके साथ गलत या मैं वो मेरे साथ गलत कर रही, मैं खुद समझ नहीं पा रहा था। लेकिन और मैं ये भी मैं एहसास कर रहा था कि मैं सीधा लेटा हुआ हूँ। और फिर मैं जैसे ही हल्का सा करवट लिया, और मुझे इतना ध्यान है कि मैं करवट ले रहा हूँ और ये स्वप्न स्वप्न भी देख रहा हूँ, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है। और जैसे ही मैं करवट लिया, मुझे ध्यान आया कि ये क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? स्वप्न में ही मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्या हो रहा है ये? और अचानक से मैं उठा कि मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा, साधना साधना में मेरी साधना चल रही है अभी, मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा, ये सब अचानक से मेरी सोच में आया और मैं अचानक से उठा। और जब मैंने देखा तो सब गड़बड़ हो चुका, सब भंग हो चुका, ब्रह्मचर्य भी सब टूट चुका था। अब ऐसा दोबारा से हुआ है, आज तीसरा ही दिन था मेरा, फिर से क्या साधना भंग हो चुकी है? क्या करूँ मैं? साधना फिर से खंडित हो चुकी है। आप ही बताइए, क्या मैं इस साधना के लायक नहीं हूँ? क्या मैं तीसरी बार मैं ये साधना करने बैठा हूँ माँ, क्या मैं इस साधना के लायक नहीं हूँ? शायद मैं ये भागा हूँ, क्या करूँ? आप ही बताइए कि अब मैं ये साधना, मुझे लगता नहीं है कि अब मैं पूरी कर पाऊँगा, कि मैं ये शायद तीसरी बार करने बैठा था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ करने की। आप ही माँ मार्गदर्शन करिए। जय गुरु माँ, जय माँ काली। माँ, मैं संध्या कोलकाता से बोल रही हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहती थी। मैं बचपन 17-18 साल से मैं ध्यान करती हूँ माँ का। तो मुझे बहुत सारा अनुभव है। तो मैं आपको वीडियो में 1 साल हो गया देख रही हूँ यूट्यूब पर। तो आपके साथ बात करने के लिए बहुत बात चाहती थी, आपके साथ कुछ बोलूँ, बात करूँ। इतना दिन हो गया नहीं कर पाती, तो काल से मेरा मन था कि थोड़ा-सा आपके साथ बात कर लूँ। तो आज सुबह को मैं दुर्गा माँ के पास बैठी और माँ को बोली कि माँ, मैं क्या पीताम्बर चौधरी माँ के साथ बात कर सकती हूँ? थोड़ा मुझे कुछ तुम्हारे तरफ से कुछ ऐसा मुझे निशानी दो कि हाँ, मैं बात कर सकूँ। तो तुरंत माँ के सर के ऊपर फूल और बेलपत्ता गिर गया। तो मैं सोची चलो आज थोड़ा बात कर लेती हूँ। तो मैं फ्री होकर बात करूँगी कभी आपके साथ, क्योंकि घर में अभी बहुत सारा लोग हैं। तो मैं ये बात बोलना चाहती थी, मेरा अनुभव बहुत सारा है तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी। तो यही बात थी माँ। नमस्ते, प्रणाम माँ।